कितना सही टाइम था ना वो, जब ना लाइट होती थी ना पंखा। मैं जानता हूं ना वो टाइम आपने देखा है ना ही मैंने, लेकिन हमने पढ़ा तो है, सुना तो है कि वो टाइम कितना शानदार हुआ करता था, चीजें कितनी सिंपल थी। लेकिन उस समय एक चीज और ज्यादा कठिन थी, वो कठिन थी गर्मी। गर्मी बर्दाश्त करना लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। लोग पेड़ के पत्तों या फिर कपड़े के बने पंखों से अपने आप को हवा करा करते थे घंटों तक। और न जाने किसके दिमाग में आइडिया आया होगा कि चलो यार कोई एक ऐसी चीज, कोई ऐसा पंखा बनाया जाए, कोई ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिससे ये जो हम बार बार अपने आप को पंखा कर रहे हैं, जिससे हाथ थक रहे हैं और लगातार थके जा रहे हैं, ये थोड़ा इसमें आराम मिले और ऐसी ठंडी हवा हमें ऑटोमेटिकली अपने आप मिलती जाए। और तब जन्म लिया एक मैकेनिकल फैन ने। वो घरों के लिए नहीं बने थे, वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या फिर राजे महाराजाओं के घरों के लिए बने थे, जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी और उन्हें चलाने के लिए बहुत सारी लेबर अवेलेबल थी। लेकिन जब लेट 19th सेंचुरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और मोटर्स का आविष्कार हुआ तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगी एक सीलिंग फैन को बनने के लिए। शुरू में जो इलेक्ट्रिक सीलिंग फैंस आए थे वो बहुत हैवी थे और वो एक ही स्पीड पे चला करते थे, स्लो थे, लेकिन वो एक आविष्कार था, वो एक ऐसी रेवोल्यूशन थी कि एक सीलिंग फैन आपको पंखे करने की आजादी दे रहा है। अब आपको पाम के पत्तों से या फिर कपड़े के बने पंखों से हवा नहीं करनी है, आपकी सीलिंग पे खुद ब खुद फैन चल रहा है। और उसके बाद सीलिंग फैन इवॉल्व होता चला गया, उसके डिजाइन में बहुत चेंजेस आते चले गए, वो छोटा, स्लिम और हल्का होता चला गया, उसके अंदर मोटर में भी कई बदलाव आते चले गए। और चलते हम आज यहाँ पे 2026 में आ चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि आज भी वो बाबा आदम के जमाने के पंखों को चला रहे हैं, जिनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इतनी ज्यादा है जिसको वो कभी एहसास ही नहीं करते। अरे सिर्फ एक पंखा ही तो चल रहा है, अरे इन्वर्टर की बैटरी डाउन कैसे हो गई, मैंने तो सिर्फ एक पंखा ही चलाया था और ये ट्यूबलाइट चलाई थी। अरे भाई साहब, आपका जो सीलिंग फैन है, जो बाबा आदम के जमाने का सीलिंग फैन है, वो 75-80 वॉट इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है पर आवर। इसलिए आपके इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो गई, इसलिए आपके बिजली का बिल हमेशा ही ज्यादा आता है। पर यह समय अब बदलने वाला है। 2026 के अंदर आपको अगर बेस्ट सीलिंग फैन चाहिए जो कि ना सिर्फ आपको बहुत शानदार हवा दे पूरी समर के अंदर, क्योंकि एक यही अप्लायंस है जो लगातार 24 घंटे बिना किसी स्टॉपेज के चलता ही रहता है। इसको ना हम कभी ब्रेक देते हैं और ना ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको बंद करना ही क्यों है, क्योंकि हम वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम कभी सोचते ही नहीं है। इसलिए आपको अगर एक बेस्ट सीलिंग फैन लेना है जो आपकी बिजली की खपत भी कम रखे और बहुत बेस्ट डिजाइन का हो, जिसमें बेस्ट फीचर्स आपको मिले, तो मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा। यही वीडियो है जो आपको बेस्ट सीलिंग फैन दिलवाएगा इन गर्मियों में। सिर्फ मेरे कहने पे मत जाइए, जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको ये देखना है कि वो सही है या गलत, और उसे दिखाने के लिए ये देखिए ये वाला ग्राफ। हम बाबा आदम के जमाने के पंखे को छोड़ ही देते हैं। आज की डेट में जो आपको नॉर्मल यानी BLDC फैन, जो आज की टेक्नोलॉजी है, वो वाले पंखे अगर आप नहीं भी लेते हैं तो भी आपको 52 वॉट के पंखे मिलते हैं, 52 वॉट। और आप उसे अगर 24 घंटे हाफ स्पीड पे चलाएंगे या फिर 24 घंटे फुल स्पीड पे चलाएंगे तो देखिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, 150 रुपए की और 300 रुपए की। और मैंने 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिए हैं। अगर मैं उसे बढ़ा लूं तो वो थोड़ा और कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन उसे रहने देते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम न्यू एज BLDC फैन देखते हैं जिसमें 28 वॉट की मोटर है, उसमें कितना खर्चा आता है। तो सेम कैलकुलेशन से 24 आवर्स फैन चलाने पे, क्योंकि 24 घंटे ही तो चलता है फैन, उसमें अगर हाफ स्पीड पे आप चलाएंगे तो ये खर्चा आएगा और फुल स्पीड पे ये खर्चा। अब अगर आपने 3-4 हजार रुपए का पंखा आज की रेट में खरीदा, लेट्स से बहुत ही प्रीमियम BLDC फैन 28 वॉट की मोटर वाला, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे आपने दिए 52 वॉट वाले के पंखे के अगेंस्ट, तो वो कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट आप कब तक कवर कर लेंगे? लेट्स से 2 साल में। उसके बाद ये पंखा आपके लिए फ्री, यानी चलता रहेगा उस पैसे पे जितने में आपका एक सस्ता 1500 से 2000 रुपए का पंखा आता,
लेकिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमेशा कम रहेगा। सो थिंक अबाउट इट। आपको ये सोचना है कि आपको बहुत अच्छी पंखे का फ्लो मिलना चाहिए, एयर थ्रो मिलना चाहिए और आपके पैसे भी कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली बचते चले जाने चाहिए। अगर आपके दिमाग में अब समझ में आया तो मैं पंखे बताऊं। अब हम बजट के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि देखो हर एक का बजट होता है। हर इंसान अपने बजट के हिसाब से ही एक सीलिंग फैन खरीदता है। आपका अगर बजट कम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मेरी पहले करी हुई बातों को बिल्कुल भूल जाना। आपको 1500 तक के पंखे चाहिए, बेस्ट पंखे होते हैं बजाज और क्रॉम्पटन। इधर उधर के दूसरे ब्रांड्स को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रॉम्पटन लो या फिर बजाज, ये दोनों बिल्कुल बेस्ट हैं। दोनों के अंदर आपको बहुत ज्यादा शानदार डबल बॉल बेरिंग की कॉपर की मोटर मिलती है। सो ये आज की रेट में कॉपर जानते हो कितना महंगा हो चुका है। चलो अब एक फर्क बताता हूं जो दोनों में है। बजाज के अंदर आपको एबीएस प्लास्टिक बॉडी मिलेगी, लेकिन क्रॉम्पटन के अंदर आपको एल्यूमिनियम बॉडी मिलेगी। सो ये दोनों में एक ये फर्क है। कोई फर्क पड़ता है इस चीज से? बिल्कुल भी नहीं। देखो आपने एक बार पंखा लगा लिया, आपने क्या रोज उस पर टक टक करके देखना है कि भाई पंखा स्टील का है, एल्यूमिनियम का है या फिर प्लास्टिक का? इट डजंट मेक अ डिफरेंस एट ऑल। आपको हवा देखनी है। और एयर थ्रो मैंने अपने ही ऑफिस के अंदर लगा के, अपने ही मॉडल हाउस के अंदर लगा के इन सारे पंखों को टेस्ट किया है। और मैं आज से नहीं, पिछले 5-6 सालों से ये वाले पंखे यूज कर रहा हूं एंड दे आर रियली रियली गुड। एंड देखो सिर्फ बोल के बताना एक अलग चीज होती है, हम तो इसे रेगुलरली यूज करते हैं और यूज करने के बाद जो हमारा यूजर एक्सपीरियंस है ना, 1500 रुपए के अंदर ये पंखे मिलते हैं दोनों। दे आर सुपर ऑसम। अब इन दोनों के अंदर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। दोनों अप्रोक्सीमेटली 380 आरपीएम की मोटर के साथ आते हैं। दोनों में आपको डबल बॉल बेरिंग कॉपर मोटर मिलती है। व्हाट एल्स डू यू नीड? बजाज वाला आपको 1400 रुपए का कॉस्ट करेगा, क्रॉम्पटन वाला 1500 रुपए के अंदर आपको इस समय मिल सकता है। अब आपको लेना कैसे है? बहुत सिंपल है। अपने फोन की स्क्रीन पे एक बार टैप करके देखो, अरे करो तो सही, आपको बजाज और क्रॉम्पटन दोनों की फोटो दिखेंगी। आपको जो भी लेना है ना इसके अंदर, आप उस पे टैप करो। उस फोटो पे एक बार टैप करते ही आप ही के फोन के अंदर फ्लिपकार्ट की ऐप खुलेगी और आप सीधा पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट की ऐप पे अपने ही फोन में, और वहां पे बजाज क्रॉम्पटन दोनों में से जो आपको लेना हो वो आप ले सकते हैं। जल्दी जाइए, इसे चेक करिए, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तो प्राइस यही है। ये 50-100 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है। जाओ इसे चेक करो जल्दी से। रुको गए तो नहीं? आप अगर 1400-1500 रुपए का पंखा ले सकते हो तो आप 1700 रुपीज का भी एक पंखा ले सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आपको थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट चाहिए उस पंखे के अंदर, एंड आपको सारे फीचर्स वही सेम मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूं ओरिएंट के एपेक्स की। सो ओरिएंट इलेक्ट्रिक का एपेक्स मॉडल इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। उसमें थोड़ी सी डिजाइन एलिमेंट आपको मिलते हैं। यस, आपको मेटल बॉडी मिलती है सारी, आपको डबल बॉल बेरिंग की कॉपर मोटर मिलती है। 1700 रुपीज ये कॉस्ट करता है इस समय जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, और इसके अंदर आरपीएम भी उतनी ही है, लगभग 350-360 आरपीएम की मोटर आती है। सो द मोटर इज वेरी वेरी गुड, नॉइस फ्री है, थोड़ा सा ज्यादा क्रॉम्पटन और बजाज के मुकाबले। सो एक चीज समझना, आपका पंखा अगर आप मुझे कहते हो ना कि यार आवाज बहुत करता है सर, अरे पंखा आवाज थोड़ा कम करता है, हवा की आवाज थोड़ी ज्यादा होती है। सो पंखे की आवाज उसकी मोटर में होती है। अगर मोटर ज्यादा आवाज कर रहा है तो वो आवाज को काउंट करा जाता है। हवा अगर बहुत तेज चल रहा है तो हर पंखा आवाज करेगा। सो क्रॉम्पटन और बजाज के मुकाबले ओरिएंट में थोड़ी सी आवाज कम है। दैट इज द बेनिफिट। क्योंकि ओरिएंट को भी जब मैंने यूज किया तो मुझे थोड़ा सा स्लाइटली प्रीमियम लगा, शायद इसीलिए ये 200 रुपए महंगा है उनसे। आपको कैसा लगता है ये आपने डिसाइड करना है। और अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंड इसके अंदर कलर ऑप्शंस भी हैं, तो आप चेक कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे। कहां जाना है? आपने सिर्फ अपनी फोन की स्क्रीन पे टैप करना है। आपको ये नीचे फोटो दिखी ना ओरिएंट के एपेक्स की, आपने उस पर टैप करना है, सीधा आप फ्लिपकार्ट की ऐप पे पहुंच जाएंगे जो आप ही के फोन पे खुलेगी, एंड वहां पे आप ये चेक कर सकते हैं। व्हाई आर यू वेटिंग? गो चेक इट आउट। अब मैं आपको एनर्जी सेविंग फैंस बताता हूं। एनर्जी सेविंग का मतलब BLDC फैन बताता हूं। अब इसमें ब्रशलेस DC मोटर लगी होती है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ ये समझना है कि आपके नॉर्मल फैन के अंदर जो 52 वॉट की मोटर लगी थी, जो मैंने इससे पहले आपको ओरिएंट का, क्रॉम्पटन और बजाज का बताया था, अब उसे भूल जाइए। वो नॉर्मल आपकी AC मोटर है, लेकिन ये ब्रशलेस DC मोटर है। वो बिल्कुल डिफरेंट होती है टेक्नोलॉजी में, जिससे कॉस्ट सेविंग आप ही की होती है।
आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देते हैं अगेंस्ट अ नॉर्मल फैन। मैंने आपको बताया था कि आप अप्रोक्सीमेटली ब्रेक इवन कर लेते हैं 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर अगर आप 24 घंटे फैन को यूज करते हैं तो। मैंने कई फैंस यूज करे इस कैटेगरी के अंदर, लेकिन मैंने इन 3 फैंस को बेस्ट समझा। 2 एटमबर्ग के फैंस हैं और 1 क्रॉम्पटन का फैन है। ये तीनों BLDC फैंस हैं और तीनों मुझे बहुत पसंद आए। अब एक और डिफरेंस होता है BLDC फैंस के अंदर कि आपको रिमोट कंट्रोल साथ में मिलता है। ये नॉर्मल रेगुलेटर से नहीं चलते हैं। आप इन्हें अगर रेगुलेटर से लगाएंगे तो ये कुछ टाइम के अंदर चलना बंद कर देंगे। सो ये एक फर्क है जो आपको समझना है। आपको रिमोट कंट्रोल बहुत छोटे स्लीक भी मिलते हैं। एटमबर्ग में कुछ ऐसा आपको रिमोट मिलता है और क्रॉम्पटन में कुछ ऐसा। सो साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, सब में अलग अलग होते हैं। ये तीनों फैंस मुझे बहुत अच्छे इसलिए लगे क्योंकि 35 वॉट की इनके अंदर मोटर आती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी होती है और इनका एयर थ्रो इज जस्ट मैजिकल। तीनों की RPM बहुत अच्छी है और तीनों इन्वर्टर कॉम्पैटिबल फैंस हैं और बहुत शानदार तरीके से चलते हैं। एटमबर्ग के दोनों फैंस को आप बिल्कुल सेम ही समझे। इनका अलग अलग मॉडल नंबर ना जाने क्यों दे रखा है, लेकिन आप इन्हें बिल्कुल सेम समझे। आपको सेम मोटर मिलती है, सेम स्पीड्स मिलती है, सेम रिमोट कंट्रोल मिलता है, सेम फंक्शंस मिलते हैं, सेम LED लाइट्स मिलती है एटमबर्ग के इन दोनों ही फैंस में। सो आपको इन दोनों में से कोई सा भी पसंद है आप ले सकते हैं एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। क्रॉम्पटन ऑन द अदर हैंड हैज वेरी गुड फीचर्स, लेकिन उसमें आपको LED लाइट नहीं मिलती। आपको मोटर अच्छी मिलती है, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है और वो चलने में भी बहुत शानदार है। सो हमने एटमबर्ग के दोनों को यूज किया, दोनों फैंस को, चाहे वो एफिसियो हो चाहे वो एटमबर्ग का अमेजा हो, और हमने क्रॉम्पटन के इस फैन को भी बहुत अच्छे से यूज किया और अपने मॉडल हाउस और अपने ऑफिस के अंदर इन्हें लगातार यूज करने के कई महीनों बाद हम बहुत बहुत खुश हैं तीनों ही फैन से। इनके रिमोट के अंदर कई फंक्शंस हैं, चाहे वो क्रॉम्पटन हो चाहे वो एटमबर्ग। आप टाइमर लगा सकते हैं 4 घंटे बाद आपकी फैन की स्पीड कम हो जाए, या फिर आप बंद करना चाहते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। 6 घंटे का टाइमर लगा सकते हैं, 8 घंटे का लगा सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी फंक्शंस। आपको ये छोटे छोटे फैंस भी अब आपको फंक्शंस देने लगे हैं। आप एटमबर्ग के फैन में रिमोट कंट्रोल के थ्रू LED लाइट को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। सो मुझे रात को सोते समय बिल्कुल भी लाइट पसंद नहीं है, सो अगर मैं यूज करूंगा तो मैं बिल्कुल ऑफ करके करूंगा। योर प्रेफरेंस अपनी बताइएगा जरूर मुझे, आप कैसे सोते हैं। ये तीनों में से आप कोई भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। आपको इनकी वारंटी बताता हूं। तीनों पे आपको 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है। आपको एटमबर्ग के दोनों में से कोई भी फैन लेंगे आपको 2700 रुपीज कॉस्ट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था ये दोनों बिल्कुल एक ही फैन है। आप अलग अलग कलर्स के लिए इन्हें देख सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों फैंस के अंदर। लेकिन क्रॉम्पटन एनर्जी ऑन दी अदर हैंड आपको 2500 रुपीज कॉस्ट करेगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये तब की कॉस्ट है। ये कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है। मैंने इन्हें फीचर कर दिया है यहाँ पे वीडियो की स्क्रीन पे। अब आपको क्या करना है, अपने फोन की ही स्क्रीन को टैप करिए, आपको क्रॉम्पटन का और एटमबर्ग के दोनों फैंस की फोटोज दिख जाएंगी। आप उन फोटोज पे जैसे ही टैप करेंगे आप ही के फोन के अंदर फ्लिपकार्ट की ऐप खुलेगी और आप इन फैंस को चेक कर सकते हैं। आप अगर अमेजॉन से खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इन सभी फैंस के लिंक भी दिए हैं, उन्हें क्लिक करके आप अमेजॉन पे जा सकते हैं। सो डिसाइड योरसेल्फ कि आपको इन तीनों फैंस में से कौन सा लेना है। मेरे हिसाब से ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं और इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी सेविंग तीनों की बहुत अच्छी है। सो चूज एज पर द डिजाइन दैट यू लाइक द मोस्ट। अब आपको बताता हूँ BLDC फैन की एक और कैटेगरी जो थोड़े से प्रीमियम फैंस की होती है, जिसमें आपको ब्लेड के डिजाइन जो है वो थोड़े और स्लीक मिलते हैं, लेकिन हवा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। मैं आपको एक नहीं 2 फैंस बताऊंगा और दोनों बहुत ज्यादा शानदार फैंस हैं। एक है एटमबर्ग का रेनेसा और दूसरा है ओरिएंट का बहुत ही ज्यादा शानदार एक फैन। ओरिएंट इलेक्ट्रिक का ये फैन उजाला प्राइम है और ये बहुत ही ज्यादा शानदार है। इसमें आपको 32 वॉट की मोटर मिलेगी जो कि सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट मोटर है। एटमबर्ग रेनेसा के अंदर आपको 35 वॉट की मोटर मिलती है एंड इट इज इक्वली गुड। दोनों फैंस अपनी अपनी जगह बहुत ही सुंदर हैं।
और इनके ब्लेड्स भी बहुत स्लीक हैं, दोनों एल्यूमिनियम ब्लेड्स के साथ आते हैं एंड इनके अंदर जो डिजाइन एलिमेंट्स हैं ये दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे ओरिएंट के अंदर आपको डुअल टेक्सचर रिम मिलता है जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगता है और कई इंटीरियर्स के साथ बहुत अच्छा मैच होगा एंड इसमें कई कलर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और रेनेसा मैं आज से नहीं पिछले 5 सालों से लगातार यूज कर रहा हूं एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सीलिंग फैंस। स्लीक और बहुत अच्छा एंगुलर डिजाइन के ब्लेड्स इसके अंदर मिलते हैं एंड मुझे याद है कि मेरा फर्स्ट स्टूडियो था तो मैं उसी स्टूडियो के अंदर वो पहला मैंने एटमबर्ग रेनेसा फैन लिया था एंड इट वाज रियली रियली गुड। सो ये दोनों फैंस मेरे हिसाब से बिल्कुल एट पार हैं और दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। दोनों के अंदर बहुत अच्छी मोटर है, 35 वॉट की एंड 32 वॉट की। थोड़ा सा एज है इसमें ओरिएंट इलेक्ट्रिक के पास क्योंकि उसके पास थोड़ी सी और एनर्जी एफिशिएंट मोटर है। दोनों के अंदर आपको वारंटी अच्छी मिलती है, 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको एटमबर्ग में मिलती है, 3 इयर्स की वारंटी आपको ओरिएंट में मिलती है एंड प्राइस में भी थोड़ा सा एज ओरिएंट के पास है। 3000 रुपीज कॉस्ट करता है ओरिएंट का सीलिंग फैन एंड 3500 आपको एटमबर्ग का रेनेसा कॉस्ट करेगा। अब मेरे यूसेज की बात करते हैं, ये दोनों बहुत ही शानदार फैन हैं। एटमबर्ग रेनेसा को मैं पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूँ, सो आई बीन अ हैप्पी कस्टमर, सो आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। इन्होंने ओवर द इयर्स अपना रिमोट कंट्रोल और थोड़ा बेटर कर दिया है, सो इट इज नाउ अ पॉइंट एनीवेयर रिमोट कंट्रोल। आपको ओरिएंट इलेक्ट्रिक के अंदर भी पॉइंट एनीवेयर रिमोट कंट्रोल ही मिलता है, सो आपको जरूरी नहीं है पंखे की तरफ बटन दबा के ओ कम हो जा भाई, बढ़ जा भाई, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। सो आप सो रहे हैं, आपको हाथ में रिमोट कंट्रोल है, आपने बंद करना है, हो गया। सो हमारी जो फिंगर्स की मेमोरी होती है ना, एक वो जो मसल मेमोरी, उससे ही सारे काम हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू पॉइंट इट आउट ऑन द फैन। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है एंड मुझे ओरिएंट इलेक्ट्रिक से भी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं पिछले 6-8 महीने से इसे लगातार यूज कर रहा हूँ। सो पिछली गर्मियों में हमने इसे खरीदा था। अब तो मौसम फिर बदल गया है तो हम फिर उसे यूज करना शुरू कर चुके हैं। सो 6-8 महीने के पूरे यूसेज के अंदर मुझे बहुत मजा आया। कोई परेशानी नहीं हुई। हमने कई रूम्स के अंदर भी स्विच करके देखा बिकॉज हर रूम साइज के हिसाब से थ्रो डिफरेंट होते हैं और ये दोनों फैंस बहुत अच्छी एयर थ्रो देते हैं अप टू 300 स्क्वायर फीट के रूम के अंदर जो हमने इसे टेस्ट किया। सो अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों फैंस बहुत अच्छे हैं। आप इनमें से कोई भी सीलिंग फैन ले सकते हैं। आपको इन दोनों सीलिंग फैंस में से लेना कौन सा है वो तो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अपने फोन की स्क्रीन पे एक बार टैप करिए, आपको दोनों सीलिंग फैंस एटमबर्ग का रेनेसा और ओरिएंट इलेक्ट्रिक का उजाला प्राइम दोनों की फोटो दिख जाएगी अपने ही फोन के ऊपर छोटी सी। आपने जो फैन लेना है ना उस पे एक बार टैप करिए, आप ही के फोन के अंदर फ्लिपकार्ट की ऐप खुलेगी और वहां पे आप इन दोनों फैंस को चेक कर सकते हैं और जो लेना हो आप उसे खरीद सकते हैं। एंड यस, ये जो प्राइसेस मैंने आपको बताए 3000 और 3500 ये तब के हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो जल्दी जाइए इन्हें चेक करिए। और अगर आपको Amazon से लेना है ना तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जाइए उन्हें भी चेक करिएगा। अब इससे ऊपर जो कैटेगरी होती है वो स्मार्ट और डिजाइनर फैंस की होती है। डिजाइनर फैंस के अंदर द चॉइसेस आर वेरी सब्जेक्टिव। आपकी अलग चॉइस होगी, मेरी अलग चॉइस होगी, तो वो तो आप अपने डिजाइन के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से लेंगे। लेकिन स्मार्ट फैंस में मैं एक फैन को बहुत टाइम से टेस्ट कर रहा हूँ एंड दैट इज एटमबर्ग का हेलो। दिस फैन इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, IoT enabled है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। सो एटमबर्ग के रेनेसा से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैंने उसे भी फीचर करके दे दिया है आपको। अब आपने करना क्या है, अपनी स्क्रीन पर टैप करके एटमबर्ग के हेलो की फोटो भी आपको दिखेगी, उस पर टैप करके आप फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं, आप ही के फोन में ऐप खुलेगी, आप चेक कर सकते हैं विच एवर यू लाइक। सो आपको रेनेसा पसंद है, आपको हेलो पसंद है, आपको ओरिएंट इलेक्ट्रिक का पसंद है, whatever fan you like, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद आपको अच्छी सी गाइडेंस देने का था कि आप जो बहुत ज़्यादा पुराने फैंस देखते हैं और आप कहते हैं यार पंखा चल तो रहा है बहुत टाइम से चल रहा है, खराबी क्या है इसमें। सोचिए आपका अगर 70-75 वॉट की मोटर वाला पंखा है तो वो इतने सालों में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर चुका होगा और कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ता है हर महीने। यू डोंट इवन रियलाइज इट। और आपके घर के अंदर कौन सा फैन लगा है मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मेरे घर के अंदर ऐसा कोई फैन लगा होता तो डेफिनेटली मैं सारे के सारे फैंस चेंज करके एक BLDC फैन ले लेता। आपका क्या विचार है बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो ये भी जरूर बताइएगा। मैं आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस
आने वाली इस समर के अंदर दिखाऊंगा। तो 2026 इज गोइंग टू बी रॉकिंग। मैं आपको फिर मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।